नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जय गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य की 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 16वें दिन की कथा में हम 16वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले की प्रथम 15 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें 16वें दिन की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले रोग व कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और आत्मिक शांति व शुभता पाने के लिए मैं आपको वरुण गायत्री मंत्र बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाने वाली शीतला सप्तमी को जल देवता वरुण की ही पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको जल देवता को प्रसन्न करने के लिए वरुण गायत्री मंत्र बता रही हूँ। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। वरुण गायत्री मंत्र एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री वरुण गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। वरुण गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए देखें श्रावण मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा। 16वां अध्याय। इसके पहले 15वें अध्याय में हमने देखा कि सनत कुमार जी बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि को कौन सा व्रत करना चाहिए और उसकी विधि क्या है। तब ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाला सुपोदन नामक व्रत करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम का लवण, शाक और अनेक पदार्थों का नैवेद्य भगवान को अर्पित किया जाता है। और इस तरह से इस व्रत को पूरा करके 5 साल तक इस व्रत को किया जाता है और इसके प्रभाव से पुत्र के मृत्यु तुल्य कष्ट कट जाते हैं। साथ ही साथ यदि उसका अर्क विवाह विधि से विवाह किया जाए तो मृत पुत्र वापस से जीवित हो जाता है। यह इस कथा में बताया गया है। यह इस व्रत का विधान है। आइए अब देखें शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन और व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम दीवार पर एक कुंड बनाकर और अशरीर संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवता, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रय संगक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बनाई जाती है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से 7 जलो देवताओं की पूजा की जाती है। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधिओधन यानी दही चावल का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात नैवेद्य के पदार्थ में से ही ब्राह्मणों को वायना दिया जाता है और इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिनियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा जल देवताओं की प्रतिमा को एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। हे मुने, जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसके एक कथा के रूप में मैं आपको सुना रहा हूँ, सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें सभी धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त, पशुओं के जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावड़ी खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए भी अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए। और पर क्या हुआ कि उस बावड़ी में पानी नहीं आया, बावड़ी सूखी रह गई, एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं हुआ। तो वो धनिक ये सोचने लगा कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और मेरा प्रयास तो व्यर्थ हो गया। अब इस चिंता में वो धनत नामक धनिक जो था वो वहीं पर एक रात को सो गया। तो उसको सपने में आकर जल देवता ने कहा कि हे धनत, यदि तुम जल को चाहते हो इस बावड़ी में तो तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें अपने बड़े पुत्र की बलि देनी पड़ेगी, उस समय ही तुम्हारी ये बावड़ी जल से भर जाएगी।
तो ये सपना देख के वो धनिक घर आ जाता है। वो अपने पुत्र को बताता है। द्रविड़ नाम का उसका पुत्र भी उसकी तरह धर्मपरायण था। तो वो कहने लगा कि सुनिए पिताजी, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं, यह धर्म का कार्य है, तो इसमें आपको विचार ही क्यों करना। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है, पुत्र आदि तो सब नश्वर है। तो अल्प मूल्य में महान वस्तु यदि प्राप्त हो रही है तो आप तो ये क्रय कर लीजिए। ये तो बहुत दुर्लभ क्रय है, इसमें लाभ ही लाभ नजर आ रहा है मुझे। और उस पुत्र, उसके यानी द्रविड़ के 2 पुत्र थे, शीतांशु और चंडांशु। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनमें शीतांशु मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, तो उसकी बलि आप बिना विचार किए दे सकते हैंगे। किंतु है पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। ये भी कह देता है वो साथी, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से डर लगता है। इसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, तो उसका प्रसव काल जब अभी निकट आ रहा है, तो वो प्रसूति के लिए जब अपने पिता के घर जाएगी तो वहाँ पे छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो उस समय आप इस कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं। तो पुत्र की बात सुन के पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इसी बीच उसने सुशीला के पिता का बुलावा आ गया। वो प्रसूति करवाने के लिए अपने मायके चले गई। अब ससुर और पति ने कहा कि ये ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा, तुम छोटे पुत्र को ले जाओ। तो वो साध्वी भी अपने पति और ससुर की बात को नहीं टालती थी, तो उसने वैसे ही किया। अब उसके जाने के बाद उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर पे तेल का लेप करके उसको स्नान करा के अच्छे वस्त्र आभूषण से अलंकित करके और पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में प्रसन्नतापूर्वक बावड़ी की तलहटी में उसको खड़ा कर दिया और जल देवता से प्रार्थना की कि जल देवता आप प्रसन्न हो और इसकी बलि स्वीकार कीजिए। तो उसी समय बावड़ी में अमृत तुल्य जल आने लग गया और उस बावड़ी पूरी भर गई और वो बेटा उसमें डूब गया। और वो दोनों पिता पुत्र हर्ष के साथ भी और शोक के साथ भी। हर्ष तो इस बात का था कि बावड़ी में पानी आ गया, और शोक इस बात का था कि उनको पुत्र की बलि देनी पड़ी, पौत्र की बलि देनी पड़ी। घर चले गए। अब सुशीला ने भी अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया। 3 महीने बाद वो घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय उसने बावड़ी के पास जब वो पहुंची तो बावड़ी को जल से भरा हुआ देख के वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने वहाँ पे बैठ के स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर जी का परिश्रम सफल हुआ। उन्होंने जो धन खर्च किया था वो उसका भी यानी लाभ मिल गया, उसका भी फल मिल गया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी का व्रत था। उसने वहीं पे भात पकाया, दही लेके आई और जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात और ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। और फिर ब्राह्मणों को बायना देके लोगों के साथ मिलके उसने वहीं नैवेद्य का भोजन किया। और पास ही उसका गांव अब वहाँ से 1 योजन की दूरी पर रह गया था। तो उसके बाद वो अपनी पालकी पे आरूढ़ होके और दोनों पुत्रों को साथ में लेके वहाँ से चल पड़ी। वे जल देवता परस्पर कहने लगी कि हमने इसका पुत्र जीवित करके वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ही इसको पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो इसकी प्रसन्नता का फल ही क्या रह जाएगा। आपस में ऐसा कह के दयालु जल देवता ने बावड़ी में से उसका पुत्र बाहर निकाल के और खड़ा कर दिया और जिंदा करके और उसको भेज दिया। अब वो बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली, अपनी माँ को पालकी में जाता हुआ देखा, तो वो भी माँ माँ करता करता अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ा। और पुत्र की आवाज़ सुन के उसने पीछे मुड़ के देखा तो अपने पुत्र को देख के वो भी मन मन बहुत चकित हुई। उसने उसको गोद में लेके उसको चूमा, उसका मस्तक सूंघा, पर फिर वो सोचने लगी डर नहीं जाए। फिर उसने अपने पुत्र से कुछ नहीं पूछा और मन में सोचने लगी कि यदि इसको चोर उठा के ले गए थे तो इसने आभूषण कैसे पहन रखे हैं, यदि पिशाच ने इसको पकड़ लिया था तो फिर जीवित क्यों छोड़ दिया। तो इसमें घर के संबंधी तो बहुत चिंतामग्न होंगे, ये सोचने लगी वो तो। और इस प्रकार सोचती हुई वो नगर के द्वार पे आई। वहाँ लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। ये सुन के वो पिता पुत्र बहुत विचलित हो गए, चिंतित हो गए कि अब हम उससे क्या कहेंगे, उसके पुत्र के विषय में क्या बताएंगे। इसी बीच वो तीनों पुत्रों के साथ आ गई। ज्येष्ठ बालक शीतांशु को घर में देख के सुशीला के सास ससुर पति सब घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले कि हे शुचि स्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य और व्रत किया, तुम तो प्रतिव्रता हो, तुम तो धन्य हो, पुण्यवती हो तुम तो इस शिशु को मृत हुए तो 2 माह व्यतीत हो गए थे, तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा बावड़ी भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम तो एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों को लेके आई। हे शुभ्रु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस तरह से सब उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अब वो इस प्रकार ससुर जब उसकी प्रशंसा करते हैं, पति वो उसको प्रेमपूर्वक देखते हैं, सास आनंदित होती है।
तो उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत के सुनाया। अंत में सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कहा। इस व्रत में दधी ओदन, शीतल ककड़ी का फल और शीतल और बावड़ी का जल ही पिया जाता है, और ये ककड़ी और दही ओदन ही खाया जाता है, और इसके देवता भी शीतल ही होते हैं। शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से, संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण ये शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।